स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज कक्षा 11 के गणित में अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रश्नावली 4.1 को हल करने के लिए उदाहरण को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ उदाहरण हल भी कर चुके हैं, यानी उदाहरण 1 से लेकर 4 तक उदाहरण हल किए हैं और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अर्थात गणितीय आगमन का सिद्धांत होता क्या है इसके ऊपर चर्चा किए हैं। क्लियर? यानी आपको ये बात याद रखना है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत में 3 स्टेप को फॉलो करने होते हैं। जैसा कि हम लोग इसको अच्छे से देखे थे कि ये तीनों स्टेप क्या होते हैं, तो हम 1 मिनट के लिए रिकॉल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, गणितीय आगमन के सिद्धांत में जो भी हमें कथन दिया रहता है उसको हम Pn के बराबर पहले लिख लेते हैं। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 1 में आते हैं कि हम क्या कर देते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं क्या दिया गया कथन सत्य है कि नहीं है। तो हम यदि n इक्वल टू 1 के लिए देखें और दिया गया कथन सत्य है तब हम कहते हैं कि Pn n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं स्टेप नंबर 2 में कि हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है, जहां पे k कोई एक पूर्णांक संख्या होती है। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में आते हैं कि हम सिद्ध करते हैं Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। कब? जब Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य होता है। केवल 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं, एक n बराबर 1 के लिए, एक मानते हैं Pn n बराबर k के लिए और तीसरा वाला n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम सिद्ध करते हैं। कब? जब Pn n बराबर k के लिए सत्य होता है। केवल इतना पॉइंट में रखिए। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स होल पावर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस n x, जहां पे x ग्रेटर देन -1 है। क्लियर? चलिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक मतलब 1 से लेकर अनंत तक है। क्लियर? और याद ये भी रखना है कि x जो यहाँ पे है ये हमारा -1 से बड़ा है, यानी -1 से छोटा नहीं है। क्लियर? चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो हम करेंगे क्या, वही काम पुराना करेंगे। सबसे पहले हम Pn से दिखाते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना हम Pn से दिखा देंगे जो दिया गया कथन है। Pn क्या है, 1 प्लस एक्स होल पावर n फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस n x, ये हमारा दिया गया कथन था। अब हम दूसरा स्टेप नहीं है, केवल इसको लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 1 में कि हम n बराबर 1 के लिए देखेंगे सत्य है कि नहीं है। n इक्वल टू 1 के लिए तो हम लिखेंगे, इसी में n बराबर 1 रखिए तो P1 हो जाएगा हमारा 1 प्लस x। ध्यान रहे केवल n की जगह पे 1 रखना है। तो 1 प्लस x होल पावर 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस n के जहां 1 रखेंगे, 1 का गुणा x में करेंगे तो x आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहां से कि 1 प्लस x बराबर है 1 प्लस x के, इसको चाहे हटा सकते हैं। 1 प्लस x बराबर है 1 प्लस x के, यानी कोई भी संख्या खुद के बराबर होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसलिए Pn n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, सत्य है। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में माना जाता है कि माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है। क्लियर? ये तो हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। तो देखिए Pn एक्चुअली में क्या है, ये है। इसी में आप n बराबर k रखिए, ये हो जाएगा pk, यानी pk ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल पावर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस n की जगह केवल k रखेंगे तो ये kx हो जाएगा। इसी को हम संबंध नंबर 1 मान लेते हैं या फिर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। क्लियर? अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है जब कभी Pn n बराबर k के लिए सत्य है। मतलब ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब Pn क्या हो, n इक्वल टू k के लिए सत्य हो, अर्थात Pk सत्य हो। क्लियर? हम इसी को आधार मान करके हम Pk प्लस 1 देखते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे कि देखिए ये हमारे पास है, तो हम एक्चुअली में करना क्या है, हमें ये देखिए हमें करना ये है कि Pk प्लस 1
1 प्लस यक्स होल पावर के प्लस 1 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस और यक्स यहां के प्लस 1 रखिए इंटू यक्स, यही हमारा आ जाए बस। यानी ये जो है हमारा ये इसको इस संबंध को सेटिस्फाई कर जाए कब, जब ये पी के सत्य हो तब। अर्थात इसी को हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, यानी 1 प्लस यक्स होल पावर के प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करें क्या मिलेगा, यानी 1 प्लस इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा के यक्स प्लस है यक्स। कहने का अर्थ ये है कि हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस यक्स होल पावर के प्लस 1 क्या है, बड़ा है किससे, 1 प्लस के यक्स प्लस है यक्स से। क्लियर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करके तब आगे बढ़ते हैं, इधर और थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास ये कंडीशन है, यानी 1 प्लस यक्स हमें दिया गया है, 1 प्लस यक्स दिया क्या हम माने हैं कि 1 प्लस यक्स होल पावर के ये बड़ा है या बराबर है किसके, 1 प्लस है के यक्स के। क्लियर। ये 1 प्लस यक्स होल पावर के बड़ा है या बराबर है 1 प्लस के यक्स से। दोनों पक्षों में 1 प्लस यक्स से गुणा करेंगे तो 1 प्लस यक्स होल पावर के पहले से है, 1 प्लस यक्स से गुणा कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें क्या चाहिए, 1 प्लस यक्स होल पावर के प्लस 1 चाहिए। जब गुणा करेंगे तो इसकी घाते के प्लस 1 हो जाएगा। अब इधर भी करेंगे अर्थात 1 प्लस के यक्स इंटू किससे कर रहे हैं, 1 प्लस यक्स से। मान में कोई अंतर ना है इस वजह से दोनों तरफ करते हैं। ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स होल पावर के प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब इसका गुणा कर डालिए आप, 1 से करेंगे तो 1 प्लस के यक्स हो जाएगा। देखिए 1 से करेंगे तो 1 प्लस के यक्स प्लस और यक्स से उठाएंगे तो यक्स प्लस के यक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए हमको एक चीज बताइए कि यहाँ पे ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, यानी यक्स ग्रेटर देन -1 है। हमें बताइए जब यक्स ग्रेटर देन -1 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर ग्रेटर देन हमेशा 1 आएगा। अर्थात यक्स स्क्वायर कभी भी, आप ऐसे कह सकते हैं कि यक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव, यानी कोई भी संख्या अगर स्क्वायर करते हैं कभी निगेटिव आता है कभी नहीं आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमें बताइए क्या के यक्स स्क्वायर क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई पूर्णांक है, जब पूर्णांक से किसी भी पूर्णांक पे गुणा करेंगे प्लस में तो ये भी हमेशा पॉजिटिव आता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस, देखिए अर्थात ये पूरा क्या हो गया, ये एक्चुअली में देख सकते हैं जब ये भी पूरा 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, अर्थात ये भी मतलब सभी प्लस में है, ऐसे कह सकते हैं। यानी यहाँ पे कोई माइनस में नहीं है, तो हम देख सकते हैं। और 1 प्लस यक्स भी क्या है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। कैसे, जब यक्स ग्रेटर देन -1 है तो हम यहीं पे लिख सकते हैं, इसको इधर कर लेंगे कि हो जाएगा 1 प्लस यक्स ग्रेटर देन 0। देखिए 1 प्लस यक्स ग्रेटर देन 0 अर्थात ये भी प्लस हो गया दोनों मिलाकर के, और के यक्स ये भी यक्स ग्रेटर देन क्या है, -1 यानी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसे के यक्स स्क्वायर, जब यक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो इसका गुणा करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें बताइए इसका अर्थ ये है कि 1 प्लस, ऐसे कह सकते हैं कि ये जो 1 प्लस यक्स होल पावर के प्लस 1 आया है ये बड़ा हो गया किससे, इससे। क्लियर। लेकिन हमें क्या ये करना था, हमें ये करना था कि 1 प्लस के यक्स प्लस यक्स इससे बड़ा है ये। अब बताइए क्या इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो देख रहे हैं दोनों में कि 1 प्लस के यक्स, 1 प्लस के यक्स प्लस यक्स यानी इतना इसमें उपस्थित है और इतना ज्यादा और हो जा रहा है। कहने का अर्थ ये है कि हमें दिखाना था कि ये वाली जो संख्या है अर्थात 1 प्लस यक्स होल पावर के प्लस 1 है, ये इतने से बड़ा हो जाए, ये हमें दिखाना था। अब बताइए इससे भी बड़ा हो जा रहा है ये, तो बताइए जब ये संख्या इससे बड़ी है, क्लियर, और ये वाली इससे छोटी है, तो आराम से हम कह सकते हैं कि ये इससे बड़ी हो जाएगी। देखिए फिर से देख सकते हैं ऐसा कि एक्चुअली में ये देखिए हमें दिखाना था कि इससे बड़ी हो जाए। जब इससे बड़ी, कहने का अर्थ है कि जब इसमें कुछ और जोड़े, मान लीजिए ये 10 है, 10 में हमें दिखाना था 10 से बड़ी हो जाए, और ये हमारे पास 5 और है, यानी 15 से बड़ी हमारे पास कोई संख्या है, हमें दिखाना था क्या 10 से बड़ी होगी नहीं होगी। जब 15 से बड़ी है 10 से ऑफकोर्स बड़ी हो जाएगी। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस, चूंकि 1 प्लस के यक्स प्लस यक्स प्लस के यक्स स्क्वायर ग्रेटर देन किससे, 1 प्लस के यक्स प्लस यक्स। अर्थात ये जो संख्या है हमारी इससे बड़ी है, जब इससे बड़ी है ये और ये इससे बड़ा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस यक्स होल पावर के प्लस 1 ये बड़ा है किससे, इससे। क्लियर। यानी 1 प्लस के यक्स प्लस यक्स से।
फिर से समझिए, अर्थात हमें ये दिखाना था इससे बड़ी है, क्लियर। हम दिखा दिए कि ये वाली संख्या इससे बड़ी वाली संख्या से बड़ी है। जब इससे बड़ी संख्या से बड़ी है तो इससे भी ऑफकोर्स बड़ी होगी, तो वही हम दिखा दिए, क्लियर। चलिए, तो यहां से देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स होल पावर के प्लस 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस ये आ गया। तब यहां से हमें करना क्या था, हमें ये करना था कि 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स से बड़ा आ जाए। तो एक्चुअली में यही तो है ये। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्चुअली में इसी को हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस, और यहां से क्या कॉमन कर सकते हैं कि x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू एक्स। देखिए वही आ गया। अर्थात हमें ये करना था कि 1 प्लस एक्स होल पावर k प्लस 1 ये बड़ा हो जाए किससे, 1 प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स से। तो 1 प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स से बड़ा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः, दिख रहा है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं अतः Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। लिख सकते हैं जब P के सत्य है, शार्ट में ऐसे लिख दीजिए P के सत्य है, क्लियर। अब लास्ट में क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना था हम सिद्ध कर देंगे कि अतः या फिर इसलिए Pn n सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। लिख देंगे इसलिए Pn फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, यहां पे कैपिटल एम से बिलोंग कर रहा है, के लिए सत्य है। बस ये हो गया हमारा, सिद्ध करना था, प्रूफ हो जाएगा, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 6। सिद्ध कीजिए कि सभी n बिलोंग्स कैपिटल N, यानी यहाँ पे स्मॉल n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से, यानी जो स्मॉल n है सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, के लिए 2 इंटू 7 पावर n, इसको दशमलव नहीं समझेंगे, इंटू है, गुणा है, 2 इंटू 7 पावर n प्लस 3 इंटू 5 पावर n माइनस 5, ये क्या है, 24 से भाज्य है। ये हमें सिद्ध करना है। तो करेंगे क्या, वही पुराना काम अपना कि हम पहले Pn से दिखा लेंगे। ऐसे मानेंगे कि माना Pn, और कथन क्या है, 2 इंटू 7 पावर n प्लस 3 इंटू 5 पावर n माइनस 5, क्लियर। ये क्या है, 24 से भाज्य है। माना Pn 2 इंटू 7 पावर n प्लस 3 इंटू 5 पावर n माइनस 5, ये क्या है, 24 से भाज्य। 24 से भाज्य का मतलब 24 से कट जाएगा, क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट हम क्या कर देते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। तो लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो रखिए P1, यानी जहां जहां पे n वहां पे 1 रखना है। तो P1 ये हो जाएगा 2 इंटू 7 पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 पावर 1 माइनस 5। अब बताइए क्या ये 24 से भाज्य है कि नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना आ रहा है, चल नीचे लिख लेते हैं, ये कितना आएगा। तो देखिए 2 सते 14 प्लस, और ये कितना 5 के 15, कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5 यानी 10, और ये कितना हो जाएगा, 14 10 24, कितना आ रहा है 24, जो कि 24 से क्या है, भाज्य, मतलब 24 आ गया तो ये 24 से कट ही जाएगा, आराम से देख सकते हैं। देखिए P1 का मान कितना आया, 24 आया, और हमें देखना था कि क्या 24 से भाज्य है कि नहीं है। तो हम देख सकते हैं 24 से 24 से कट ही जाएगा, अर्थात Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो हम लिखेंगे कि अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, क्लियर। यानी Pn n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया। अब दूसरा काम क्या करते हैं, हम मानते हैं, क्या मानेंगे, लिखेंगे कि माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है। k क्या है यहाँ पे, कोई इंटीजर नंबर यानी कोई पूर्णांक, क्लियर। चलिए तो जहां पे हमें Pn दिया गया था वहीं पे हम उठा के k रखेंगे, तो ये हो जाएगा p के, यानी p के 2 इंटू 7 पावर k, 2 इंटू 7 पावर k प्लस 3 इंटू 5 पावर k, यहां से लिखिए यहाँ पे दोनों की चीज है। देखिए 2 इंटू 7 पावर k प्लस 3 इंटू 5 पावर k फिर माइनस 5, ये 24 से भाज्य है। इसका अर्थ क्या है, 24 लिख दे और इसके साथ कोई और एक संख्या रख सकते हैं, कोई अचर। चलिए हम यहाँ पे q ले लेते हैं, बुक के लैंग्वेज से q ले ले, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, आप d ले सकते हैं,
यस ले सकते हैं, जो मन करे सो लिखिए, लेकिन यहाँ पे आप दिखा देंगे कि ये क्यू क्या है, बिलोंग कर रहा है किससे। आप चलिए इंटीजर दिखा दीजिए या फिर नेचुरल नंबर दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब हम कर क्या सकते हैं, ये हमारे पास हो गया, इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, तीसरा वाला क्या स्टेप होता है कि अब हम सिद्ध करेंगे। ऐसे लिखा जाता है कि अब हम एंड नाउ वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 व्हेनेवर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अर्थात अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। वेनेवर यानी जब कभी Pn n बराबर k के लिए क्या है, सत्य। क्लियर। मतलब इसी को आधार मान के हम चलेंगे। क्लियर। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा यूज कर देते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमें ये दिया गया है, तो हम करेंगे क्या, एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये अर्थात ये हो जाएगा p k प्लस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 पावर k प्लस 1 माइनस 5। अर्थात हमें ये सिद्ध करना है कि ये भी हमारा 24 से विभाज्य है, यानी 2 इंटू 7 पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 पावर k प्लस 1 माइनस 5, ये क्या है, 24 से विभाज्य है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर। तो हम यही उठा लेते हैं, अर्थात 2 इंटू ऐसे लिखेंगे p k प्लस 1, ये हमारे पास 2 इंटू 7 पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 पावर k प्लस 1 फिर माइनस 5। अगर यही हम दिखा दे 24 से विभाज्य, हमारा काम हो गया। तो देखिए हम करेंगे क्या कि देखिए एक्चुअली में करना ये है ना कि हम इसको कुछ ऐसा काम कर दें, यानी कोई भी ऑपरेशन कोई भी काम करें हम कि ये वाला चीज हमको मिल जाए। यही करना होता है कि जो भी हम p k प्लस 1 वाला टर्म लिखते हैं, इसमें कहीं से भी कुछ ऐसा करें कि जिससे ये वाला चीज इसी में समाहित हो जाए, यानी 24 क्यों लग जाए इसी में। तो क्या अभी लग सकता है, तो अभी कहीं पे इस टाइप का नहीं दिख रहा है, यानी 7 पावर k लिखना पड़ेगा। यहाँ पे k प्लस 1 है, तो पहले हम घात को अलग करेंगे। कैसे करेंगे, 2 इंटू 7 पावर k इंटू 7, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। 2 इंटू 7 पावर k इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 पावर k इंटू, देखिए 5 घाते k इंटू 5 माइनस 5। चलिए ओके। अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हमें चाहिए क्या था, 2 इंटू 7 पावर k चाहिए प्लस 3 इंटू 5 पावर k माइनस 5, इतना चाहिए। इतना अगर हो जाता काम हो जाता। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 7 पावर k मिल जा रहा है, लेकिन केवल 7 गड़बड़ कर रहा है, तो हम 7 कॉमन कर लेते हैं। 7 कॉमन, तो देखिए क्या बचेगा, 2 इंटू 7 पावर k, 2 इंटू 7 पावर k। अब हम इतना भूल जा रहे हैं कि हमारे पास ये सब दिया गया है, केवल हम इसको लिए हैं, इसमें से 7 कॉमन किए, बचा 2 इंटू 7 पावर k। क्लियर। तो देखिए हमारे पास ये नहीं है, यही और चाहिए, तो इसी को हम रख देते हैं, जोड़ देते हैं, यही घटा देते हैं। अर्थात ये अपने मन से रखते हैं कि प्लस 3 इंटू 5 पावर k माइनस 5। जब इतना अपने मन से रखे हैं तो यही घटाना भी पड़ेगा, अर्थात ये प्लस में था तो माइनस में कर लेते, माइनस 3 इंटू 5 पावर k और माइनस 5 प्लस 5। अब बताइए क्या मान में कोई अंतर आया। अभी हम ये काटेंगे तो देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो देखिए 2 इंटू यानी ये चीज हमें मिल जाएगा फिर से। अब बचा क्या था, ये बचा है अभी, तो हम लिख सकते हैं प्लस 5 तिहाई 15, कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 5 पावर k, देखिए 5 तिहाई 15 इंटू 5 पावर k और माइनस 5। क्लियर। इतना समझ में आ गया, 5 तिहाई 15 इंटू 5 पावर k माइनस 5 हो गया। अब देख सकते हैं यहां से कि 7, और देखिए यहां से अब कुछ हम रख सकते हैं, इसका मान है 2 इंटू 7 पावर k प्लस 3 इंटू 5 पावर k माइनस 5 की जगह कितना रख सकते हैं, 24 क्यूब। तो हम देख सकते हैं कि 2 इंटू 7 पावर k प्लस 3 इंटू 5 पावर k माइनस 5, पूरे इतने की जगह पे हम लिख सकते हैं 24 क्यूब। 24 क्यूब इतने की जगह पे बचा क्या है, माइनस 3 इंटू
5 पावर के प्लस है 5, ये बचा है हमारे पास अभी। और क्या बचा है, तो हाँ इतना बचा है, फिर प्लस जो बचा उसको उतार लेते हैं, यानी 15 इंटू 5 पावर के माइनस 5। अब आप काम गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा देखिए 7 इंटू 24, या फिर ऐसे 24 को आगे कर लीजिए क्योंकि हमें 24 से ही काम है, या कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को लिख सकते। चलिए लिख लेते हैं 7 इंटू 24 क्यूब। आप चाहते तो गुणा कर सकते थे लेकिन गुणा करने की आवश्यकता नहीं, तो 7 इंटू 24 क्यूब। अब देखिए अब 7 का गुणा इसके साथ भी होगा, तो माइनस ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 इंटू 5 पावर के, ध्यान रहे केवल अचर के साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा 5 पावर के प्लस 7 का गुणा 5 में 7 बचे 35 प्लस ये क्या है 15 इंटू 5 घाते के माइनस 5। क्लियर। अब और सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 7 इंटू 24 क्यूब, चाहे गुणा कर सकते हैं लेकिन रहने दीजिए, गुणा करने की आवश्यकता नहीं, माइनस। अब देखिए 21 5 पावर के है, 15 5 पावर के है, तो घटा दीजिए, 21 में से 15 घटेगा कितना, 15 6 21 होता है, यानी माइनस 6 5 माइनस 6 इंटू 5 पावर के, और 35 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30, प्लस 30 आ जाएगा। क्लियर। चलिए एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, चलिए हटा देते हैं थोड़ा सा, तो इसका काम तो हो चुका है, इसको हटा देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे लिख देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक्चुअली हम किए कहां से है, तो संबंध 1 से। क्लियर। इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है। देखिए हमारे पास देखिए क्या बचा है, 7 इंटू 24 क्यूब, हमारे पास है कि 7 इंटू 24 क्यूब, ओके, माइनस इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, 6 कॉमन कर सकते हैं, माइनस है, आप 6 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 5 पावर के माइनस, और 6 बचे 30, केवल 5 बचेगा। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग यहां लगाना है कि ये एक्चुअली में क्या है, तो 5 पावर के माइनस 5 जो होता है ना, करके देखिए 5 पावर के माइनस 5 है, तो आप अगर के का मान 1 रखेंगे तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या विभाजित हो सकता है, लेकिन आप के का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा के मतलब 2, तो 5 घाते 2 25, 25 में से 5 घटेगा 20 देखिए यानी 20 आएगा, और 20 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर ऐसे आप 3 रखेंगे तो 125 माइनस 5 यानी 120, वो भी 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात ये पूरा क्या है 4 से डिविजिबल है। तो हम लिख सकते हैं कि 7 इंटू 24 क्यूब माइनस 6 गुणे, अब देखिए 4 का जैसे हम लोग लिखे थे 24 का जब भाज्य होता था हम 24 क्यों लिखे थे, ऐसे जब ये 4 का है तो हम इसके लिए हम 4 क्यों लिख चुके हैं, तो हम लिख देते हैं कुछ पी ले लेते हैं, बुक में ऐसे दिया है तो हम ऐसे ले लेते हैं ना, जो मन करे आपका यम एन आर एस जो मन करे सो लिखिए। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे स्मॉल में ही या कैपिटल में, जैसे मन करे वैसे करिए, कोई बाउंडेशन नहीं इसके लिए। तो 6 इंटू 4p, और यहाँ पे दिखा दीजिएगा p क्या है, p बिलोंग कर रहा है z से, यानी कोई इंटीजर नंबर है। तो देखिए अब क्या 6 चौक 24 हो गया कि नहीं हो गया, इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 24 क्यूब माइनस 6 चौक 24 p, तो 24 दोनों में कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 7 क्यूब माइनस p। अब हमें बताइए जब कोई भी संख्या है उसके आगे 24 लिखा है तो 100% है कि 24 से ये संख्या कट जाती है, तो हम लिखेंगे जो कि 24 से भाज्य है या विभाज्य है की चीज है, जो कि 24 से विभाज्य है या फिर भाज्य है। क्लियर। अतः p k प्लस 1 सत्य है जब p के सत्य है। अब लास्ट में हमको करना क्या था, जो करना था वो लिख देंगे, अतः कि सभी n बिलोंग्स लास्ट लिखे, इसलिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए Pn सत्य है। बस ये हो गया सिद्ध हमारा। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर ग्रेटर देन n क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे n क्या है, कैपिटल N अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे पहले कि माना Pn
जो दिया गया कथन है पूरा किसके बराबर है, पी एन के बराबर है। क्लियर। चलिए ये तो आप आराम से लिख सकते हैं, जो दिया गया कथन इसी को हम पी एन के बराबर कर लेते हैं। फिर दूसरा काम क्या करेंगे कि हम n बराबर 1 के लिए देखेंगे, लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए, हम n बराबर 1 के लिए चेक कर लेते हैं, तो लिखेंगे P1, n बराबर 1 के लिए करेंगे तो n बराबर 1 करेंगे तो P1 हो जाएगा, केवल एक पद लेंगे अब, यानी 1 स्क्वायर क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 1 स्क्वायर, ये पूरा कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि एक पद ही लेना है, n बराबर 1 मतलब केवल एक पद, तो केवल ये रखिए। फिर ग्रेटर देन n बराबर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1/3 यानी 1/3 हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं कि P1 ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1 बड़ा है 1/3 से, हमें पता है कि 1 बड़ा होता है 1/3 से, यानी ये 1 है पूरा, ये 1 का तीसरा भाग, इसका मतलब ये बड़ा है 1/3 से, हमें पता ही है। तो लिख सकते हैं कि जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, और लास्ट में लिखेंगे कि अतः Pn n बराबर k के लिए, सॉरी n बराबर 1 के लिए ना, अभी पहला वाला देखें, अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। ओके। अब दूसरा काम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, मानेंगे, तो हम लिख लेते हैं माना Pn n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है, यह हम एज्यूम कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि जो Pn दिया गया इसी में n बराबर k रख देंगे, अर्थात Pk हो जाएगा Pk यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस k स्क्वायर, ये बड़ा है किससे, k³/3, इसी को हम संबंध नंबर 1 मान लेते हैं। अब काम करते हैं तीसरे वाले स्टेप में, क्या कि अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n बराबर k+1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य है जब Pn n बराबर k के लिए सत्य है, मतलब इसी पे डिपेंड है पूरा, मतलब अगर ये कंडीशन सत्य है तभी ये सत्य होगा। तो ये क्या हो जाएगा, Pk+1 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस k+1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन k³/3। अच्छा k+1 रखेंगे ना, क्योंकि जहां जहां पे k वहां पे k+1 करना है, ये हो जाएगा k+1 की घाते 3/3। ये हमें करना है, इससे थोड़ा सा मिटा लेते हैं फिर इधर देखते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, तो देखिए हमारे पास देखिए ये कंडीशन है, हमें सिर्फ ये करना है कि ये जो पूरा आया है ये बड़ा हो जाए किससे, k+1 होल क्यूब/3 से ये दी गई संख्या, मतलब पूरा जो एक्सप्रेशन है, पूरा ये एक्सपेंशन दिया गया है हमारा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए इसी से। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, तो देख रहे हैं हमारे पास ये कंडीशन दिया गया सत्य है, हम ये माने हैं कि ये सत्य है, इसी को उठा लेते हैं, अर्थात हमें दिया गया है कि 1 स्क्वायर ये पूरा सत्य है, अर्थात 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इतने का क्या मतलब है, इतने का मतलब है ये हमारा कि पूरा ये बड़ा है किससे, k³/3 से। तो आप एक काम करिए, ऐसे रख लीजिए कि यहीं पे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप बच जाएगा ऐसे। तो एक चीज हमें बताइए कि यहां से लेकर यहां तक का मान क्या है, संबंध 1 से देख सकते हैं कि ये पूरा ये है और ये बड़ा है किससे, k³/3 से। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक से पूरे इतने के जगह पे क्या लिख सकते हैं, मतलब ये हम उठा रहे हैं, लेकिन इतने के जगह पे क्या रखेंगे, ग्रेटर देन k+3/3 यानी k³/3। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि इक्वेशन 1 से कि इसके जगह पे कि एक काम करिए ना, इससे भी आसान तरीका आप अगर ऐसे कर दें, मतलब ये है हमारे पास, तो हम ऐसे कर दें, हाँ ऐसे करिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये है हमारे पास, है ना, तो आप इसी को उठा लीजिए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस k स्क्वायर, ये क्या है, बड़ा है किससे, k³/3 से। ये सबसे आसान मेथड है कि आप ये जो दिया गया था इसी को उठा लीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
प्लस डॉट डॉट के स्क्वायर ग्रेटर देन के क्यूब अपॉन 3। और दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, क्या लाना था हमको, ये पूरा कितना मिल ही गया, लेकिन k प्लस 1 होल स्क्वायर और चाहिए, तो दोनों पक्षों में ही जोड़ दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस के स्क्वायर है ही, इसे जोड़ दीजिए क्या, k प्लस 1 होल स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा k क्यूब अपॉन 3 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर, कुछ किए नहीं, ये तो हमें सिद्ध करना था, इसको जैसे वैसे रहने देते हैं, यानी जो हम इक्वेशन 1 माने हैं सत्य है उसी को उठा लिए और दोनों पक्षों में k प्लस 1 जोड़ दिए, k प्लस 1 होल स्क्वायर जोड़ दिए, क्यों, क्योंकि हमें k प्लस 1 होल स्क्वायर चाहिए ना, इसी वजह जोड़ दिया। देखिए इधर वाला लेफ्ट मिल गया, अब देखिए काम हो गया हमारा। तो हम देख सकते हैं ये पूरा, इसको तो लिखने की आवश्यकता है नहीं बार बार, केवल यही दिखा दें कि ये जो आ रहा है हमारा ये बड़ा हो गया, किससे, इतने से। तो हम देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में क्या आ रहा है, ये आ रहा है k क्यूब अपॉन 3, यानी k क्यूब अपॉन 3 और प्लस, चलिए इसको हम लिख लेते हैं पी के प्लस 1 ही एक्चुअली में है ना, ये पी के प्लस 1 ही था ये पूरा ये। तो देखिए बड़ा है, और देखिए k क्यूब अपॉन 3 है ना, हम शायद इसका गुणा कर दें, यहाँ पे एक स्टेप बच जाएगा कि 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा k क्यूब प्लस 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3k प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 3। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा बड़ा है, तो k क्यूब प्लस 3, आप यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k अपॉन 3 ग्रेटर देन, यानी k क्यूब प्लस, तो देखिए गुणा कर दिए 3k स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6k, तो इसको पहले कर लेते हैं, यानी 6k प्लस 3 1 जा 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो हम देख सकते हैं यहां से कि ये एक्चुअली में क्या है, हमें दिखाना केवल ये है कि इससे बड़ा हो जाए, बस ये। ओके, हमें दिखाना कि ये जो है हमारा ये वाला इससे बड़ा हो जाए। ओके, चलिए तो देखिए ये एक्चुअली में k प्लस 1 होल क्यूब अपॉन 3 अगर हम अपने मन से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं अगर इससे बड़ा लाना है तो अगर इससे बड़ा मिल गया हमें तो इससे ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 10 है, हमें लाना है कि ये 10 पूरा कितना है 10 है और ये कितना है 5 है, हमें लाना है कि 10 बड़ा है 5 से। अगर हम ला दिए कि 10 बड़ा है 8 से, 10 बड़ा है 8 से, तो हम कह सकते हैं जब 10 बड़ा है 8 से और 8 बड़ा है 5 से, तो आराम से हम कह सकते हैं कि 10 बड़ा है 5 से। ओके, तो यही हम कर रहे हैं कि देखिए एक्चुअली बताइए क्या बच जा रहा है, यहां देखिए नीचे 3 तो है ही प्लस, देखिए k प्लस 1 होल क्यूब करिए तो 1 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पहले से कर चुके हैं k प्लस 1 होल क्यूब, तो k क्यूब यानी a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब होता है प्लस है b क्यूब मतलब 1 प्लस 3a स्क्वायर b होता है, तो 3k स्क्वायर इंटू 1 मतलब 3k स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर a अर्थात 3 1 का स्क्वायर 1 इंटू k 3k। आप a प्लस बी होल क्यूब से तोड़ सकते हैं अपने आप से चाहे इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या ये सब मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसमें। तो देखिए k क्यूब मिल गया प्लस 3k स्क्वायर मिल गया, फिर प्लस 3k चाहिए, तो हम इसको 6k को लिख सकते थे क्या, तो एक काम करते थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाते ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे करिए, यानी k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k और हमें क्या चाहिए प्लस 1 चाहिए। ओके, अब देखिए क्या बच जा रहा है, बच जा रहा है प्लस 3k और प्लस 2, यानी इतना और बच गया और बटे कितना है 3। ओके, तो देखिए ये एक्चुअली पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है कि, तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा करके यहां पे बताते हैं आपको, थोड़ा सा लॉन्ग है इस वजह से लिखने में दिक्कत हो रही है, तो समझते हुए समझ के लिखेंगे आप लोग। देखिए ये क्या है पूरा, ये k प्लस 1 होल क्यूब है, ये पूरा क्या है k प्लस 1 होल क्यूब है, क्योंकि वहां पे हम लोग देख चुके हैं, और प्लस 3k प्लस 2 अपान कितना आ रहा है 3। अब हमें बताइए कि जो p k प्लस 1 है ये इतने से बड़ा आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये p k प्लस 1 k प्लस 1 होल क्यूब अपान 3 से बड़ा होगा। जब इसके साथ इतना लग जा रहा है तब भी बड़ा हो जा रहा है ये, तो क्या ये नहीं रहेगा बड़ा नहीं होगा, ऑफकोर्स बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बड़ा होगा p k प्लस 1 कितने से, k प्लस 1 होल क्यूब अपान 3 से। ओके, बस काम हो गया।
चलिए इसको मिटा करके थोड़ा सा सेंटेंस लिख देते हैं, लैंग्वेज जो इसका है। अब हम क्या लिखेंगे, अतः पी के प्लस वन सत्य है। जब कभी या जब पी के सत्य है। ओके, चलिए अब लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि इसलिए Pn, जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था, ये चीज, अतः Pn ग्रेटर देन है किसके, के क्यू अपॉन 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल। ये हो गया हमारा प्रूफ। आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 8 है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा घातांकों का नियम ए बी होल पावर n इज इक्वल टू ए पावर n इंटू बी पावर n होता है, सिद्ध कीजिए। हमें पता भी जैसा कि ए बी होल पावर n है तो घातांक के नियम से हम लिख सकते हैं कि अलग अलग ए पावर n इंटू बी पावर n, ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखिए हमको गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा ये सिद्ध करना है। तो हम करते क्या है कि हम सबसे पहले लिखते हैं कि माना जो दिया गया कथन है वो पी एन है, तो लिखेंगे माना पी एन ए बी होल पावर n बराबर है किसके, ए पावर n इंटू बी पावर n की। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट में कि हम लिखते हैं कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए देखते हैं क्या दिया गया कथन सत्य है कि असत्य है। तो हम लिखेंगे P1, तो देखिए आप जहां जहां पे n है वहां पे 1 रखिए, तो ये हो जाएगा ए बी की घाते 1 बराबर a की घाते 1 गुणे b की घाते 1। अर्थात देख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी अर्थात P1 क्या है हमारा, सत्य है। तो हम लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं कि जो कि सत्य है, यानी विच इज ट्रू, जो कि सत्य है, अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। ओके, अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है, ये हम मान लेते हैं। तो देखिए Pn हमारे पास क्या है, ये है। तो हम जहां जहां पे n है वहां पे k रखेंगे, जो हो जाएगा Pk यानी Pk कोलन ए बी होल पावर k बराबर होना चाहिए a पावर k इंटू बी पावर k। इसको हम मान लिए हैं, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के बराबर है। अब हम लिखेंगे क्या, तो लिखते हैं कि अब हम सिद्ध करेंगे। देखिए बार बार हर एक क्वेश्चन में ये लाइन लिखा जा रहा है, ये सेंटेंस, तो आप याद कर लीजिए क्या लिखना होता है कि अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, k प्लस 1 के लिए सत्य है, जब Pn n बराबर k के लिए सत्य है। क्लियर, मतलब हम मान के चल रहे हैं Pn सत्य है n बराबर k के लिए, और हम सिद्ध करेंगे Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये रूप हो जाएगा Pk प्लस 1 यानी ए बी होल पावर k प्लस 1 बराबर होना चाहिए किसके, a पावर k प्लस 1 इंटू बी पावर k प्लस 1। ये हमें करना है सिद्ध। तो हम थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं तब लगाते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, यही उठा लेते हैं हम कि ए बी होल पावर k प्लस 1 है हमारे पास, यानी ए बी होल पावर k प्लस 1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ए बी होल पावर k इंटू ए बी, घातांक के नियम से लिख सकते हैं कि ए बी की घाते k इंटू ए बी की घाते 1। ओके, अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं कि a पावर k इंटू बी पावर k, और इधर क्या है a इंटू बी,
देखिए ए का गुणा ए में हो जाएगा तो ए पावर के प्लस 1 हो जाएगा, या चाहे तो एक बार एक साथ कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ए पावर के इंटू ए फिर इंटू बी पावर के इंटू बी, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए पावर के प्लस 1 इंटू बी पावर के प्लस 1। यही देखिए हमें लाना था, तो हम लिख सकते हैं कि जो कि सत्य है अतः पी के प्लस 1 सत्य है जब पी के सत्य है। क्लियर। और लास्ट हम कह देंगे कि अतः ए बी होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन, जहां एन क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए इतना तो आप कर ही सकते हैं या फिर लिख ही देते हैं। चलिए इसलिए कि क्या लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एन के लिए, इसलिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी इतना जो लिखा है इसके लिए आप केवल आप ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल रूप में कि इसलिए फॉर ऑल बिलोंग्स टू फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एन के लिए ए बी होल पावर एन बराबर ए पावर एन इंटू बी पावर एन। ये हो गया हमारा प्रूफ, यानी सिद्ध हो गया। क्लियर। इसी के साथ हम जितने भी एग्जाम्पल थे सब कंप्लीट कर लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ पढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।